नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि वित्त वर्ष 23-24 में आपका जितना इनकम टैक्स बनता था और गलती से आपने वो कम कटवा दिया या डीडीओ ने कम काट दिया, तो आप उसको चालान से ऑनलाइन कैसे जमा करवा सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहें तो ये टैक्स जो कि शेष बच गया है, आप जब आईटीआर भरते हैं उस समय भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। लेकिन यदि डीडीओ ये कहते हैं कि नहीं, आपको 31 मार्च से पहले ही पे करना है, तो आप चालान से इसे जमा करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये पूरी प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए हम चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ साथियों, हमें गूगल पर सर्च करना है इनकम टैक्स। यहाँ आपको जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वो मिल जाएगी। आपको ये ओपन करनी है, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इसके होम पेज पर ही आपको छोटे छोटे ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ आप नीचे जब देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। जब हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है ई पे टैक्स। आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको आपके पैन कार्ड नंबर भरने हैं। जैसे पेज हमारे सामने आ गया है, यहाँ आप जो पैन नंबर है या ऑफिस के टेन नंबर है, दोनों से ही ये जमा करा सकते हैं। आप अपने पैन नंबर से जमा करवाएं। ये पैन नंबर यहाँ भरेंगे, कंफर्म करेंगे पैन नंबर, यहाँ आपके मोबाइल नंबर भरेंगे तो इस पर ओटीपी आएगा और यहाँ आप कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी फिल करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ आप ये जो बचा हुआ टैक्स है ये जमा करा सकेंगे। अब अगर आप अपने आईटीआर के आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके इसे जमा कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। तो यहाँ आपको लॉगिन कर लेना है अपने पैन कार्ड और पासवर्ड से। यहाँ हमने आईडी यानी पैन कार्ड नंबर भर दिए हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ अब हमें जो पासवर्ड है आईटीआर के वेबसाइट के वो भरने हैं। तो साथियों, यहाँ हम लॉगिन हो गए हैं और लॉगिन होने के बाद ये जो 3 लाइन है या यहाँ आपको सीधे ही ऑप्शन दिखाई दे तो आपको वहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपको जो ऑप्शन मिलते हैं इसमें जो पहला ही ऑप्शन है ई फाइल, इस ई फाइल में आपको ई पे टैक्स ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन है आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ई पे टैक्स में आपको नीचे ऑप्शन मिलते हैं सेव्ड ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान और पेमेंट हिस्ट्री देखने के। अब अगर आपको टैक्स पे करना है तो यहाँ प्लस न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। तो सेम जो वहाँ ऑप्शन आते हैं जो कि इनकम टैक्स की वेबसाइट के होम पेज पे ई पे टैक्स ऑप्शन दिया गया है। जब आप उसे आईडी यानी पैन कार्ड नंबर और ओटीपी से लॉगिन करते हैं तो यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिलता है इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स 100, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 आदि कई ऑप्शन यहाँ है। तो हमें इस इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। इसमें हमें नीचे यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, तो प्रोसीड पे आप क्लिक करें और न्यू पेमेंट में अब आपको वही ऑप्शन असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर जो है हमारा 24-25 होगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 23-24 है। तो यहाँ आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा फाइनेंशियल ईयर इज 23-24, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो इनकम टैक्स है वो पे कर रहे हैं। इसके लिए असेसमेंट ईयर 24-25 है। अब यहाँ आपको हेड चालान का जो हेड है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको एडवांस टैक्स सेलेक्ट करना है। अगर आप 31 मार्च से पहले ये टैक्स जमा कर रहे हैं तो अगर और 31 मार्च के बाद यदि आप ये जो चालान से ऑनलाइन टैक्स जमा करते हैं तो आपको इसी में फिर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यही सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 नंबर का जो कोड है उसका। तो यहाँ हम एडवांस टैक्स से 100 सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू
करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ हमें जो टैक्स कितना जमा करना है वो भरना है, तो यहाँ हम जो टैक्स है वो भर देते हैं। जितना आपका जो है टैक्स आप जमा करना चाहते हैं, इसमें कोई सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी कुछ हो तो वो भी आप जोड़ दें, नहीं तो सभी जीरो रहने दें। यहाँ जो है आपकी राशि आ जाएगी। अब आपको इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आप मेक पेमेंट मोड पर आ जाएंगे। तो मेक पेमेंट में आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, निफ्ट आदि से ये कर सकते हैं। यहाँ हम नेट बैंकिंग से कर लेते हैं। तो यहाँ जो भी आपकी बैंक हो वो सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद जो है आपको ये बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ साथियों हमारे जो साइट है वो लॉग आउट हो गई थी, लेकिन जितना कार्य हमने किया वो ड्राफ्ट के रूप में सेव हो गया है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कार्य है वो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो है अब हम इसे सेलेक्ट करके और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में आपको एक्शन दिखाई देता है। यहाँ 3 बिंदु है, इस पर क्लिक करें, इसे एडिट करें या डिलीट करें। तो इसे एडिट कर लेते हैं। तो एडिट करने पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ हमने असेसमेंट ईयर 24-25 एडवांस टैक्स सेलेक्ट किया है। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ राशि भरी हुई है जो हमने पहले भरी थी। अब इसको कंटिन्यू करते हैं और यहाँ अब हम सेलेक्ट पेमेंट मोड जो नेट बैंकिंग है उससे इसे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ अब हम देखेंगे कि इसका प्रीव्यू हमारे सामने आ गया है। असेसमेंट ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 23-24, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज 0021, एडवांस टैक्स जो माइनर हेड है इसका 100, नेट बैंकिंग, बैंक का नाम, यहाँ टैक्स जितना है वो, और पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ अब हमें ये जो है कुछ निर्देश है, एग्री पे टिक करना है और सबमिट टू बैंक करना है। तो यहाँ हम बैंक के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपकी नेट बैंकिंग के जो भी आईडी पासवर्ड है उनसे आप लॉगिन कर लें। तो यहाँ साथियों हमने लॉगिन कर लिया है और यहाँ रेफरेंस नंबर, अमाउंट और आदि जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या प्रिंट ले लें और अब यहाँ कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करने के बाद जो है ओटीपी आएगा और ये डिटेल सबमिट हो जाएगी। तो ओटीपी हमने भर दिया है और कन्फर्म कर देते हैं। तो ये डिटेल से कन्फर्म हो गई है और वापस कुछ ही सेकंड में हम उसी पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ जो सभी स्टेप है वो पूरी हो गई है। यहाँ आप इस चालान को डाउनलोड करके अपने पास रख लें। तो आपको बीएसआर कोड मिलेंगे। ये जो बीएसआर कोड आप देख रहे हैं, ये बीएसआर कोड यदि ये जो चालान की राशि है आपके इनकम टैक्स में कम नहीं होती है, जब आप आईटीआर भरते हैं तो आप वहां इसे ऐड कर सकते हैं बीएसआर कोड, चालान नंबर और डेट से। तो अगर वहां राशि कम नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप वहां ऐड कर लें, नहीं तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से साथियों आप ये इनकम टैक्स जो कि आपने कम जमा करवाया था चालान से ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखें, अगर आप 31 मार्च से पहले जमा करवा रहे हैं तो एडवांस टैक्स 100 नंबर सेलेक्ट करें और 31 मार्च के बाद जमा करा रहे हैं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है 300 नंबर सेलेक्ट करें। फिर भी यदि इस कार्य में आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो।